आ तो रड़क काटने को काम કર્યો है। रड़क उड़क की कोनी तो सिर्फ 25 तारीख ने बटन दबाना रड़क काट दियो कि भादरा में एक राजनीति के गंदगी फैलाने का काम, इस राजनीति को गंदा करने का काम न केवल भादरा में बल्कि इनका आशीर्वाद लेकर के क्या लाल झंडे वाले इनके जो लोग हैं और इनके जो चेहरे चपाटे हैं उन्होंने न केवल भादरा में बल्कि कल्याण की पवित्र धरती को भी दूषित करने का काम किया। तो क्या भैया एक पाम चिपकी मेरे ओ बड़ो शाम को मैं जो से पेंडो छुटा दो मेरो पेंडो छुटा दो। जय बिहार जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर सुरखाप चौक डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें। रमनदीप मोबाइल नंबर 94 671 76 066 या फिर 87 081 16 151 पर संपर्क करें। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। वोट के जरिए बनने वाली 16वीं विधानसभा और बनने वाली सरकार में आपको अपनी भागीदारी डालनी है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए, आप लोगों के मेरे प्रति आशीर्वाद को देखते हुए एक बार फिर से मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। यहाँ पहुंचने पर जिराड़ापुरा से जब मैं आया तो बाइक रैली के जरिए हमारे ऊर्जावान युवा साथियों ने वहां से यहाँ सभा स्थल तक मुझे स्वागत के रूप में लेकर के आए। उन युवा साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों ने, कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों ने यहाँ पहुंचने पर हमारा मान सम्मान अभिनंदन और जोरदार स्वागत किया। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को, सभी मेरे 36 बिरादरी के भाइयों को कई दिल से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक तरह से 3 तारीख को नामांकन रैली हमारी भादरा में हुई और आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया और बड़ा जबरदस्त समर्थन देकर के भारी संख्या में आपने पधार करके मेरा पर्चा भरवाया। और इस आपके नामांकन रैली की चर्चा न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली तक आप लोगों ने करवाई। इसके लिए भी मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 5 साल के इस शासन में किस तरह के वातावरण को आपने देखा है। हमें राज नहीं आवाज चाहिए का नारा दे करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करके इस लाल झंडे वाले ने सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन आज आप देख रहे हो और आपने देखा 1952 से लेकर के आज तक का राजनीतिक इतिहास यदि आप खोलोगे तो आप ये पाओगे कि ऐसी गंदी राजनीति भादरा में आज तक नहीं हुई। ऐसी अच्छी मानसिकता की वजह से ऐसी रंजिश की राजनीति आज से पहले कभी नहीं हुई। और जब से राज का आशीर्वाद मिला उसके बाद इन लोगों ने भादरा में पहली बार आपने देखा होगा कि रंजिश की राजनीति की गई है। सत्ता के नशे में आकर के और सत्ता के दम पर एक तरह से विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। लगातार जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। और जैसा कि दुग्गल साहब बता रहे थे कि भादरा में एक राजनीति के गंदगी फैलाने का काम, इस राजनीति को गंदा करने का काम न केवल भादरा में बल्कि इनका आशीर्वाद लेकर के क्या लाल झंडे वाले इनके जो लोग हैं और इनके जो चेहरे चपाटे हैं उन्होंने न केवल भादरा में बल्कि कल्याण की पवित्र धरती को भी दूषित करने का
यहाँ हुआ करती थी, किस तरह के सिद्धांत वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन आज पूरे दिन जो है इनकी मानसिकता बन गई है कि किसकी रड़क निकालनी है। तो रड़क निकालने का नारा इन्होंने लगातार दिया, रड़क निकालने का काम किया। दोस्तों, रड़क निकालने का संविधान में, रड़क निकालने का राजनीति में और समाज में कोई स्थान नहीं होता। और अब तो रड़क काटने को काम करे है, रड़क उड़क की कोनी तो सिर्फ 25 तारीख ने बटन दबाना रड़क काट दियो, सब काम करते हैं। और जहां तक आशीर्वाद की बात है, सरकार का कितना बड़ा आशीर्वाद इनको मिला। राज का एक तरह से जो सदुपयोग होना चाहिए था, सदुपयोग करने के बजाय इन्होंने 5 साल तक, 4 साल तक लगातार राज का दुरुपयोग करने का काम किया। यदि राज का सदुपयोग किया होता तो भादरा और नूर जिले से कभी वंचित नहीं रहते, यहां भी जिला बनता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री मलखेड़ा गांव में आए थे। मलखेड़ा गांव में आए कुछ सभा में बाकी कहो आप कभी कहो एमएलए खातर कई इन्होंने हमारी सरकार बचाई, संकट के अंदर साथ दिया। ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। अब आप कही ना, ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये भादरा में जिला मांगते तो मैं जिला दे देता। अब आप कई गहलोत साहब कई सभा कर। तो एक बात पूछना हूं थारा माध्यम हूं, तो फिर जिलो मांगियो क्यों को नहीं, जिलो मांगियो क्यों को नहीं? जिला इसलिए नहीं मांगा क्योंकि भादरा का विकास नहीं चाहता था। जिलो, एक बात बताओ, जिलो विकास को प्रतीक है विनाश को? जिला विकास को प्रतीक है। जिला नहीं मांगने का मतलब कि भादरा का विकास नहीं चाहता था, जनता की समस्याओं का निवारण नहीं चाहता था। और फिर जिलो नोर में लगातार आंदोलन चालो, संघर्ष चालो, जितना लंबो चालो के नोर को जिला बनाओ। हमारे भादरा के जागरूक लोगों ने भी साथ दिया कि जिला अगर नोर बन जाए तो भी हमें सुकून इस बात का मिलेगा क्योंकि हमें 45 किलोमीटर पर जिले की सुविधाएं मिलेगी। आज लोग भादरा में जाना 135 किलोमीटर जाना पड़े तो लोग आते ठीक है, नोर बने तो भी 45 किलोमीटर की यात्रा साथ वीडियो लोग। और फिर गहलोत साहब तो आ गई कि भादरा में जिला मांगता तो दे देता, यानी मैं तो भादरा में देने जा रहा तो जो भादरा बन गया तो और चांदी बन गया आपने। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, तेरा नोर पसंद को नहीं आयो, तेरा भादरा पसंद को नहीं आयो तो मनखेड़ा में बनवा लिया जिलो, मनखेड़ा में जिलो बनवा लिया। मैं तो मनखेड़ा बनवा लिया तो भी कोई दिक्कत कोई नहीं, कागज लेके जो है जिले का काम कराने के लिए मनखेड़ा आ जाए लोग। लेकिन आपकी नीयत में खोट था, आपकी मंशा इस इलाके के विकास की नहीं थी। पर फिर जिलो ये भी स्टेज पर मांगा नहीं कहते साहब पहले गलती होगी भूल गयो, कोई बात नहीं थे, आज से जब मंत्री भी दे दिलो तो जमीन के मान हजारों आदमियों में गहलोत साहब क्या मांगना दे दूं तो कहते साहब इनके पीछे तो भी दे दो। और खाने दे रहे 2 दिन पहले आचार संहिता लागू, 2 दिन पहले 3 जिला और बना, 3 जिला चौथे और बन गया तो क्या दिक्कत थी। लेकिन फिर ही कौन मांगे गए हो, फिर भी कौन मांगे गए हो। और फिर दूसरी बात गहलोत साहब एक बात और कही, बात सुनी के थे बात कहो तो आ चाहिए हो कि इसने सरकार बचाई, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, सरकार बचाने की ताकत हो रही। आज ये कोई सरपंच को खड़ी है विश्वास आएगा, कोई पंच से वोट डाल के कुर्सी बता देगी तो भी तेरे रिटायर हो तो सारी जिंदगी गीत गावे कि यार फलाना पंच तो मेरी शान राखती कहना हिसाब बने। और वो कहते यार आदमी मजबूत है, ताकतवर है। तो गहलोत साहब ने ये नहीं कहा कि ये ताकतवर है, उन्होंने कहा कि इसने मेरी सरकार बचाई है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी बताई, कमजोरी और समझोगे थे क्यों बताई कि अर्थ तो गहलोत साहब बोला ना तो बांगी बात को अर्थ कोई लगा और इसका सियाना आदमी है, मैं बात कह रही और से निकले बोलता हूँ। पर मैं 25 साल भाई साके रही हूँ, मैं भादरा में जो सरों दादा का बात को निकालना जाना तो मेरे दादा कोई बोल जाना है 25 साल काम कर अर्थ में निकाल लियो। अर्थ बताना चाहूँ, अर्थ है कि गहलोत साहब को कहना हो कि भैया एक पाम चिपकी मेरे ओ बड़ो शाम कर में जो से पेंडो छुटा दो, मेरो पेंडो छुटा दो। और ये बात
यहाँ नीचे जनता दुखी और ऊपर राजस्थान का मुख्यमंत्री दुखी, नीचे प्रजा दुखी, ऊपर राजा दुखी, चारों तरफ दुखी। तो 25 तारीख में जोटो मार दो, जनता भी सुखी रहेगी, जनता भी खुश रहेगी। और मैंने लागे के गहलोत साहब भी बड़ा जयपुर बैठा, भादरा को धन्यवाद जरूर देना कि रांड कटी पेंडल छुटा दियो। ये स्थिति है इस तरह की। आज किस तरह का वातावरण ये पैदा करना चाहते हैं, डर और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। कर्मचारी अधिकारियों पर डर और भय का वातावरण बनाए हुए हैं। कर्मचारी अधिकारियों के तबादले न केवल किसी कारण से बल्कि रंजिश की वजह से जैसलमेर बाड़मेर तक कर्मचारियों के तबादले करने का काम किया गया। यहाँ तक कि बहन बेटियों को भी जो है लगा दूर दराज के इलाके में जो है स्थानांतरित करके भेजा गया। मैं कर्मचारी अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ऐसे कर्मचारी भाइयों को ससम्मान भादरा वापस लाने का काम करेंगे। और जिस तरह का वातावरण इन लोगों ने पैदा कर रखा है, एक तरह से पहली बार आपने देखा होगा चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, और फिर दूसरी बात कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी। कैसे पुलिस देखी के तो पुलिस के खातर देखा तेरा कारनामा सामने आ गया है, देख लो तरीके कर रखे। आज एक बात बताओ, चंदन तो माथे में लगाने को मिला है और चंदन का ट्रक 90 कुंटल चंदन, यानी चंदन के तस्कर, नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर, चिट्टे के तस्कर, मेडिकेटेड नशे के तस्कर, दारू के तस्कर, हथियारों के तस्कर, लकड़ियों के तस्कर, लाइन लगी तस्करों की। और वो भी आचार संहिता लाता ही पोल तोड़ा आ गई। और अभी तो आचार संहिता लगी है, सरकार बदल दो, क्या करेगा सारा सामने आ जाए। वो अभी तो आचार संहिता लगी। मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक तरह से बहुत बड़ी इनके चेले चपाटों ने गुंडागर्दी करने का भी काम किया। मैं कहता हूँ आप मुझे चुन करके भेजें, बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान दें। भादरा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, या तो ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। इस तरह का वातावरण बनाए हुए हैं। इनके इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने इसके एक इशारे पर यहाँ की भगवान रूपी जनता को तंग और परेशान करने का काम किया है। मैं कहना चाहूँ था जोटो मार दो 25 तारीख ने, जो कारनामा करे, चाहे पुलिस अधिकारी सुनता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी सुनता है, चाहे गुंडा सुनता है, सारे ने मिल में बार की चिंता करने की एक तरह से 1952 से लेकर के आज तक का भादरा का सोने जैसा राजनीतिक इतिहास रहा। इस व्यक्ति ने भादरा के राजनीतिक इतिहास को, भादरा के सोने जैसे इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, दूषित करने का काम किया। तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजे, मुझे आशीर्वाद देकर के भेजे।